हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की सेकंड एक्सरसाइज नंबर 4.2 का जो बेस पार्ट है मीन्स हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो हम इस वीडियो में कुछ पार्ट कवर करेंगे, बाकी सेकंड वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा टॉपिक। मैं फ़िलहाल स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट्स आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई हैं। हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि एनसीईआरटी की है, सेम वैसी लाइन से मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ की स्टेटमेंट चाहिए तो अपनी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.2 से पहले की जो थ्योरी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स टॉपिक डाला हुआ है, वहाँ से वो सारे स्टेटमेंट्स देखिएगा। मैं सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिलहाल, और उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कहती है इफ़ यू चेंज द रोज टू कॉलम्स और कॉलम्स टू रोज, अगर आप रोज को और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका मतलब क्या है। अगर आपको याद होगा डिटरमिनेंट हम निकालते हैं किस तरीके से। मैं फिलहाल 3x3 का कर रहा हूँ। दैट्स द मैट्रिक्स ए। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू तो आप निकाल लोगे, लेकिन साथ ही साथ हम कर क्या रहे हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टी कहती है दैट रोज को अगर आप कॉलम्स में इंटरचेंज करें, यानी कि रोज को कॉलम्स में आते हैं, कॉलम्स को रोज, बेसिकली ट्रांसपोज। तो अगर आप किसी डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज कर दें तो उसके डेट की वैल्यू सेम रहेगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। आइए देखते हैं। ये था हमारा ए 316208123। ये ए डैश 321, बेसिकली 321 जो कि कॉलम था रो बन गया। 102 102 683 683। नाउ लेट्स सॉल्व द डिटरमिनेंट। सो डेट ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3, 0 इंटू 3 0, माइनस 2 इंटू 8 16, 0 16 के बीच में माइनस का साइन, माइनस 1, 2 इंटू 3 6, 1 8 जा 8, सो 6 माइनस 8 प्लस 6, 2 2 जा 4 माइनस 0। ये वैल्यू आएगी 3 इंटू माइनस 16 माइनस 48, 6 माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 एंड 6 4 जा 24। दिस इज -24 प्लस 2 दैट इज -22। ये आगे हमारी डेट ए की वैल्यू। अगर मैं डेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ दिस डिटरमिनेंट करूं और उसका डिटरमिनेंट निकालूं, डेट निकालूं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3, 0 इंटू 3 0, माइनस 16, माइनस 2, 1 इंटू 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 प्लस 1, 1 इंटू 8 माइनस 0। So this is 8 1 ja 8, 3 minus 12 is minus 9 into minus 2 plus 18, 3 into minus 16 minus 48, minus 48 and plus 18 is minus 30 plus 8 is minus 22। अगर आप ध्यान देते हो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दोनों केस में, ए की और ए डैश की, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब अगर आप कभी भी रोज को कॉलम से इंटरचेंज करते हो तो उसके डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। द डिटरमिनेंट विल बी सेम। ओके, इसको याद रखिएगा। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ टू रोज आर इंटरचेंज्ड। अगर किसी मैट्रिक्स की दो रोज आपस में इंटरचेंज हो, या तो और दो कॉलम्स, या तो दो रोज हो या तो दो कॉलम्स, दोनों में से कोई भी एक चीज get interchanged, then sign of matrix will change, then sign of determinant will change। साइन चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास डिटरमिनेंट सेम यही है, दैट इज 321 102 एंड 683, ये मेरे पास डिटरमिनेंट है। अगर मैं इसमें किसी दो रो को आपस में चेंज कर दूं, जैसे मैंने R1 और R2 को चेंज कर दिया, R1 और R2 को चेंज कर दिया, सॉरी दिस वन इज द R1 R2, ये C1 C2 है। तो अगर आप R1 R2 को चेंज कर दें तो हमारे पास डिटरमिनेंट ए क्या बनेगा, 102 चला जाएगा ऊपर, 321 नीचे और 683 नीचे। सब जो 683 था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर आप किसी दो रो को इंटरचेंज करें, जैसे कि हमने यहाँ पे किया इंटरचेंज, और ये कुछ ऐसा आ गया, तो दोनों का जो डिटरमिनेंट आप जब निकालोगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डेट निकालता हूँ ए और यहाँ पे डेट निकालता हूँ ए,
तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट साइन अलग अलग होगा। यानी कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आता है तो ये पॉजिटिव। इसको सॉल्व करते हैं। इसका डिटरमिनेंट हमने ऊपर सॉल्व कर रखा था जो कि आया था -22, तो ये वैसे का वैसे ही। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 इंटू 2 3 6 -8 -2 -0, 0 वाला पार्ट हटा दिया, 0 इंटू समथिंग इज 0, 2 3 8 24 -12, तो 12 टू 24 एंड -2 इंटू 1 -2, तो 24 -2 इज 22। ये आ रहा है प्लस का 22 और ये आ रहा है माइनस का 22। तो आपने शायद नोटिस किया कि अगर आप किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करो तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस में था प्लस में। आप चाहे तो ये कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। आप C2 C3 को चेंज कीजिए, इस पूरे की जगह पे ये और इस पूरे की जगह पे ये, या तो R2 R3 को चेंज कीजिए या C1 C2 को चेंज कीजिए। C1 का मतलब है पहला कॉलम, C2 का मतलब दूसरा कॉलम, C3 का मतलब थर्ड कॉलम। R1 इज द फर्स्ट रो, R2 इज द सेकंड रो, R3 इज द थर्ड रो। आप किसी भी रो को रो से चेंज कीजिए या किसी कॉलम को कॉलम से चेंज कीजिए, किसी रो को कॉलम से चेंज मत कर दीजिएगा। ओके, अगर आप रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो सभी रोज को सभी कॉलम्स में कीजिए, देन द वैल्यू विल बी अनचेंज्ड। जैसा कि हमारा पहला प्रॉपर्टी कहता है कि वैल्यू अनचेंज रहेगी। लेकिन अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, इसका मतलब आप किसी रो को रो से चेंज कर सकते हैं इंटरचेंज, और किसी कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, तब साइन का अंतर आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स इक्वल हुए किसी भी डिटरमिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स आपस में इक्वल हैं, तो उसकी वैल्यू होगी डेट ए की वैल्यू होगी डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0। एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 1 2 3, पहला और तीसरा रो सेम है और इसमें कुछ भी भर दिया 4 5 6। इसका चेक करता है डिटरमिनेंट क्या आएगा, तो 1 इंटू 5 3 15 माइनस 12 3 -2, 4 3 12 माइनस 6 6 प्लस 3, 4 2 8 माइनस 5 3 3 1 3 माइनस 2 6 12 3 3 9 एंड यू गॉट द आंसर 0। इसका मतलब अगर दो रोज सेम है, आंसर क्या आएगा 0। आप चाहे तो इन दोनों को सेम रखते तब भी आंसर 0 आता। एक में दो कॉलम कर देता हूँ, लाइक 4 1 4 6 6 5 5 एंड दिस इज 2 3। दो रोज सेम है। एक काम करते हैं, इस बार फर्स्ट सेकंड को सेम रखते हैं और थर्ड वाले को अलग करते हैं। कोई छोटे नंबर्स लेते हैं ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। 4 6 3 18 माइनस 10 8 माइनस 4 6 3 18 माइनस 10 8 अगेन 1 6 5 30 माइनस 30 0 4 8 32 माइनस 32 इज 0, कैंसिल आउट, आंसर इज 0। साफ सीधा मतलब है इसका, कभी भी अगर दो रोज सेम हो तब डिटरमिनेंट 0 होगा, अगर कोई भी दो कॉलम सेम हो तब भी डिटरमिनेंट 0 होगा। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। ये थे तीन प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट्स के। प्रॉपर्टी नंबर 4 5 6 हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।